हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल मेरे बच्चों। सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी मैथ समझ में आ रही है। और स्वागत करता हूं मैं आज आप सबका। कहाँ स्वागत कर रहे हैं आप जानते हैं, आपके अपने घर में। भाई घर में बैठिए, कॉपी पेन उठाइए और आज ये लास्ट सेशन होने वाला है बहुपद का। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं और आज आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी ऑफ कोर्स डाउट खत्म होने वाली चीज तो है नहीं कि आज भाई खत्म हो जाएगी, है ना। मैं बस अपनी तरफ से उम्मीद करके ये चलता हूं कि नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने से आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी किसी बच्चे के दिमाग में कुछ खुराफात आती है, कोई बात रह जाती है, कुछ सोच पाता है, प्लीज आप शेयर करिए। यूट्यूब में मैंने एक कम्युनिटी बना रखी है, आप वहां पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में, जब आप चैनल मेरा ओपन करेंगे तो वहां पे साइड में कम्युनिटी का ऑप्शन है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ बात ना समझ में आई हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, आप बिल्कुल वहां पर शेयर करिए। जैसा भी होगा मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बट आई वॉन्ट ना, देखो मैं 2-3 हफ्ते तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हो गए, 2-3 हफ्ते ऑनलाइन। इसके पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था। बच्चे पूछते नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो टीचर खुद से जितने डाउट्स ले सकता है वो ले पाता है, बट अगर देखो, मैंने कई बार देखा है, कई बार, एक बार नहीं कई बार, और अभी आप क्लास 9th में हैं, और अगर आपका अभी लगभग डाउट इस एक विषय का दूर रहा ना, तो आप समझिए आपके लिए बहुत सारे विषय आसान होने वाले हैं। मैं जानता हूं सबका ये फेवरेट विषय नहीं होगा, फेवरेट सब्जेक्ट ये सबका नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ को अच्छा लगता होगा, कुछ को नहीं, कुछ मजबूरी में पढ़ते हैं, कुछ बिना मजबूरी के पढ़ते हैं। अच्छा, मजबूरी में पढ़ने का रीजन सबसे बड़ा जानते हो क्या होता है? क्योंकि बातें जब समझ में नहीं आती तो फिर वो मजबूरी बन जाती है, उसको बस किसी तरीके से ढोना है। क्यों? क्योंकि वो क्लास में है, समझ रहे हो। और इसीलिए नंबर सिस्टम को भी और पॉलिनोमियल बहुपद वाले चैप्टर को भी, इसमें एक एक बात जो बताई जा सकती थी, समझाई जा सकती थी, वो सब मैंने बताया। और अगर फिर भी कुछ छूट गया हो, ना बता पाया हूं, ना समझा पाया हूं, तो प्लीज प्लीज आप कम्युनिटी में आइए या फिर आप कमेंट में आइए, खुल करके जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो, बिना ये सोचे समझे कि अरे यार अगर ये पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं सामने वाला टीचर ही ना ये समझ ले कि अरे इसको इतना भी नहीं आता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी कुछ नहीं आता है। हाँ ऑफ कोर्स, ये भ्रम हो सकता है कि भाई अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मैं कैमरे के इस साइड बैठा हूं और मुझे सब कुछ नहीं आता है। सच कहूं तो मुझे मैथ्स में भी सब कुछ नहीं आता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पर मैं खुद अटक जाता हूं। अभी जब मैं तुम्हारे सामने लाइव सवाल सॉल्व करता हूं तो कभी कभी तुम देखते नहीं हो कि मैं कभी कुछ गलत कर देता हूं, कभी कुछ गलत कर देता हूं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। जब आप सीखते हैं, लर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। गलत तो होना ही है दोस्त। अगर आप गलत नहीं करेंगे तो सही करने के लिए कैसे चीजें सामने आएंगी? आपने गलत नहीं किया तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि सही क्या हो सकता था? ठीक है, तो चैप्टर 2 आज फिनिश हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप, मैं यहां से चैप्टर तो कंटिन्यू आगे कर रहा हूं, चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं, आप रोज एक क्लास लेते जा रहे हैं, और जब आप चैप्टर खत्म करें तो फिर भी आप वहीं पर रहें जहां पर आप चैप्टर शुरू करने के पहले थे। ठीक है, और यही प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, और यही कारण होता है कि सिर्फ मैथ में ही नहीं वो प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हर एक विषय के साथ है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप इंग्लिश शुरू करिए, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, मगर अभी जानते हो मेरे मन में डाउट क्या आ रहा है, मैं क्लास 9th के लिए इंग्लिश शुरू करूं, 10th के लिए शुरू करूं, या एक ऐसा बैच लॉन्च करते हैं जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश सीखते हैं, कंप्लीट इंग्लिश। ठीक है, ना वो क्लास 9th के लिए है, ना वो क्लास 10th के लिए है, ना 11th के लिए, ना 12th के लिए, पर्टिकुलर किसी चीज के लिए नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मैथ का फाउंडेशन बैच शुरू किया है, और अभी हमने 2 दिन पहले, उसमें 2 से 3 दिन हो गए पहले हमने नंबर सिस्टम खत्म किया है, और अब उसमें अगले टॉपिक की चर्चा हम करने वाले हैं। उसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूं कि एक ऐसा बैच लॉन्च करूं जहां पर फाउंडेशन फाउंडेशन के बारे में हम बात करें, और कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश। फिर आप ये कहें कि सर मैंने, जब आप क्लास लें और क्लास लेने के बाद आपकी लगभग समस्या खत्म हो जाए। जैसे इंग्लिश में क्या समस्या होती है, देखो, पहले तो बोलना, ठीक है, दूसरा लिखना, ठीक है, तीसरा पढ़ना,
जिस बच्चे को बोलना आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि वो लिख और पढ़ नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है। जिस बच्चे की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो बोल नहीं पाता है और पढ़ भी नहीं पाता है। कारण जानते हो? तुम हिंदी में भी अभी बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। आप कभी कोई लिटरेचर उठाना हिंदी का, आपको वहां पर लगभग बातें समझ में नहीं आएंगी कि यहां पर बात क्या हो रही है। वो जो शब्द होते हैं ना, वो जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो जो टर्म लिखे होते हैं, वो दिमाग में नहीं आते, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि कभी किसी ने कहा नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे घर में लोग पढ़ते नहीं है और हमारे मोहल्ले समाज में लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए कभी किसी ने कहा नहीं पढ़ने के लिए। तो बस एक क्लास हर साल आगे निकल जाते हैं हम किसी तरीके से 10, 20, 50 नंबर ले आकर के, और एट द एंड पढ़ाई किस लिए होती है? चाचा नौकरी नहीं मिल रही है। तुमने पढ़ने के लिए कभी पढ़ाई करी ही नहीं। और यही प्रॉब्लम मेरे साथ थी बचपन से। सिर्फ एक चीज, भाई पढ़ ले क्योंकि नौकरी चाहिए, पढ़ ले क्योंकि नौकरी चाहिए। और जो नॉलेज है उसका क्या करूं फिर मैं? मतलब बस इतना ही पढ़ूं कि मुझे नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिलने के बाद पैसे मिलने लग जाए, और फिर लाइफ इज गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड मैन। ऐसा नहीं होता है कि एकदम पैसे आ गए तुम एकदम बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। नहीं 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 होता है ऐसा। ये बस तब तक ऐसा लगता है जब तक पैसे नहीं होते हैं, उसके बाद तो फिर बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो आज आखिरी चैप्टर, आज हमारा आखिरी सेशन है पॉलिनोमियल, बहुपद का। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि पहले जितनी भी हमने बातें करी हैं उसको आप लिखे होंगे, समझे होंगे, और जब आप पढ़ते हैं तो आपके डाउट्स आते हैं। जैसे मुझसे कुछ बच्चे डाउट्स पूछते हैं कमेंट में, जब पूछते हैं तो मैं उनका जवाब देता हूं। ठीक है, आप भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज प्लीज आप डाउट पूछिए, पढ़िए। पढ़ेंगे तो एक एक विषय करके पढ़िए, एक एक विषय। और वैसे ही मैं भी एक एक विषय, अभी जैसे मैंने पिछले 2-3 दिन से वीडियो फाउंडेशन बैच में नहीं डाली है, उसकी मैं क्लास अभी नहीं ले रहा हूं, बट आज या कल से उसकी भी वीडियो आने लग जाएगी और फिर कंटिन्यू आएगी। क्योंकि पता है 2-2 क्लास करने में मेरा खुद का भेजा खराब होने लगता है कि यार सुबह शाम तक बस मैथ ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे भी। मैं इसलिए सिर्फ एक क्लास अभी डाल रहा हूं, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। इनका सेशन नहीं रुकना चाहिए, वो वाली तो अब वो हमारा फाउंडेशन बैच है, उसमें हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम वहां पर सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ। और जब वो पूरा बैच खत्म होगा ना, तो फिर हम वहां पर प्रैक्टिस सेशन लागू करेंगे। मैंने बीच में सोचा था कि मैं प्रैक्टिस सेशन लागू करूंगा, मगर नहीं, प्रैक्टिस वाली बात नहीं करेंगे। समझ लो मेरी बात, यही तो मैं कहना चाह रहा था। तो आज भी ढेर सारे क्वेश्चन है, हम बैठेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आप भी अपनी कॉपी में जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको लिखिए, थोड़ा सा सोचिए कि इस सवाल में क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। मैंने जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ आपके बुक से ही लिए हैं, ठीक है, कहीं से बाहर से नहीं लिए हैं। इसलिए बाहर से नहीं लिया है ताकि आपको जो आपका लेवल है वहां से आपको मैच करवा पाऊं मैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, अभी जैसे क्लास 9th में ही ऐसा होता है, मैं अगर बाहर से क्वेश्चन ले लूं, फॉर एग्जांपल किसी कंपटीशन का, और वो बताने के लिए फिर ट्रिक्स बतानी पड़ती हैं। हर सवाल को तुम इतना आसानी से नहीं किया जा सकता ना। कंपटीशन में ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि a+b को होल स्क्वायर बता दो, अलग सवाल आते हैं। होता इसी इक्वेशन से ही सॉल्व होता है वो भी, मगर फिर उसके लिए टीचर्स अलग अलग ट्रिक बताते हैं। मुझे भी बताई गई है, मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी नहीं। हमारा काम है क्लास 9th में बेसिक सीखना, बेसिक समझना, और अपने एक एक डाउट को क्लियर करना, ठीक है, एक एक डाउट को क्लियर करना। और अगर हर वो एक डाउट क्लियर है तो फिर आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इंग्लिश का हम शुरू करेंगे। आप मुझे कमेंट करके एक बात बता देना कि क्या कंप्लीट इंग्लिश शुरू करें फाउंडेशन बैच की तरह, जैसे फाउंडेशन मैथ हमने शुरू किया है, या फिर सिर्फ क्लास 9th वालों के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ क्लास 9th वालों के लिए शुरू किया तो 10th वाले कहेंगे उनके लिए भी शुरू करो। अभी मैं 10th के लिए कुछ मैं सोच नहीं रहा हूं, और अभी मैं शुरू भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो ऑफलाइन जाकर के पढ़ाना है, बुक्स होती है, बच्चे सामने होते हैं, जाकर के पढ़ा दो। कोई पीपीटी तैयार नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है, कोई अपलोडिंग नहीं करनी है। ऑनलाइन में क्या होता है भाई, वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, फिर उसके बाद कमेंट्स देखो कि जो भी बच्चों का डाउट्स है वो दूर करो, उसके लिए वेट करो। अगर वो कमेंट करेंगे तो ठीक, नहीं तो कई बच्चे तो कमेंट करते ही नहीं है, वो पता नहीं क्या मतलब वीडियो देख के बस निकल लेते हैं। भाई पूछो, भाई बहन जो भी हैं पूछिए पूछिए, बिना पूछे काम नहीं बनेगा। तो चलिए इतनी बात बहुत है, अगर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। और इसमें हर बात हम पढ़ चुके हैं, हर बात समझ चुके हैं, अब बस उन बातों को लागू करने का समय है।
ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि लिख लूं, बट स्टिल मैंने टाइप किया और फिर ये टाइपिंग में थोड़ा सा रोमन नंबर इसमें आ ही नहीं रहे थे वैसे जैसे चाहिए था, यहां पर ब्रैकेट होगा। तो ठीक है, ये सवाल है x -3 और x +5, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अब आप सोचो कि दो ब्रैकेट में हमें दो चीजें दी गई हैं, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, दोनों चीजें हैं, दोनों ब्रैकेट में है, अलग अलग ब्रैकेट में है। यहां पर क्या किया जा सकता है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि सर एक चीज कर सकते हैं जो आमतौर पे ये वाला इक्वेशन होता है, कौन सा, a² - b² वाला। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि a² और b² का फॉर्मूला लगाने के लिए जरा सोचो कि यहां पर एक जैसे टर्म होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे, एक जैसे, मतलब b का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये है b, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, टर्म्स अलग अलग है। ठीक है, तो अब मुझे जवाब मिला कि नहीं, इसको तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर क्या लगा सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, सवाल है x + a और x + b। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम वैसे ही इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप, पहला सवाल हम ऐसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ा सा तेजी से करेंगे, क्योंकि आप अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ना यार, तुम लोग स्मार्ट हो रहे हो फिर भी अब ऐसे सवाल सॉल्व करोगे। चलो, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो क्या इक्वेशन बनेगी भाई, x², दोनों जगह प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला स्टेप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5x आएगा, वो भी प्लस का, क्यों, क्योंकि दोनों जगह प्लस का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाले की बात करते हैं, 3 की, 3 और x आगे माइनस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, 3 और 5, तो 15 तो आएगा, ऑफकोर्स 15 आएगा, प्लस ये माइनस, ये मुझे बता दो, माइनस में आएगा। ठीक है, अब x² एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों वैल्यूज को आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये तो भाई तीसरा टर्म है, इसको छोड़ दो, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये भाई अलग हो चुके हैं। इन दोनों को जब करोगे तो यहां पर प्लस का 2 आ जाएगा, 2x और माइनस का 15, आपका इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, उचित सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। ठीक, हमने ज्ञात कर लिया गुणनफल, हमारा उत्तर आ गया, यही हमारा जवाब है। ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे हैं वो इस लैंग्वेज पर ध्यान ना दें, इस पर ध्यान दें कि ये सवाल क्या पूछा है, ये एवरीडे वहां पर होता है, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, अब हिंदी का कोई मतलब यार, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है, मैं बोल रहा हूँ मतलब जबान से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी सेम सवाल है, एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको एज इट इज उठा लिया है। 105 × 106, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखो, एक सीधी सी बात, बच्चों का सीधा सवाल कह रहा हूं सर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा XYZ, क्या वही जवाब सेम यहां पे अलग करने से आएगा? देखो, हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी जानते हो? इसका जवाब आपस में गुणा करने के बाद भी वही आएगा जो हम उचित सर्व समीका का प्रयोग करने के बाद गुणनफल निकालेंगे। मगर सवाल ने हमसे ये नहीं कहा है कि सर आपको गुणा आता है कि नहीं आता, वो मुझे करके दिखाइए। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि इन दोनों को आप सॉल्व कैसे करोगे, वो जानता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, वो जानता है, मगर फिर भी उसने आपको ये सवाल दिया तो कुछ सोच कर दिया होगा। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि यहां पर आप किस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, किस इक्वेशन को, जो आपने अभी पॉलिनोमियल में पढ़ा, वहां पर कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इस पर लागू होती है, उसको लागू करके इस दोनों नंबर को सॉल्व करके वही जवाब आएगा जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं किसमें, 100 + 5, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। दूसरी बात हम बना सकते हैं 100 + 6, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हैं। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, ऑफ कोर्स यहां पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, टर्म अलग अलग है तो a² - b² तो लगना नहीं है, क्या लगेगा, x + a x + b। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस, कहीं पर माइनस का चिन्ह नहीं है तो डरने की बात नहीं है, यहां पर आ जाएगा 600 + 500 + 30। अब इनको आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है सर, आपस में लिख लीजिए, ये होता है। ठीक है,
उसके बाद यहां पर हो जाएगा 600, फिर 500, ठीक है, फिर हो जाएगा 30। अब आप इसको जब आपस में ऐड करेंगे तो 0, यहां पर आ जाएगा 3, 6 5 11 1, और यहां पर 1 और फिर 1। आपको जवाब मिलेगा 11,130। ये आपका होगा जवाब। ठीक है, 2 सवाल समझ में आए। ऐसे ही इन सवालों को अप्लाई करना है। अब ऐसे ही बुक्स में कई सारे सवाल दिए हैं, जैसे कि अब यहां पर ये है। अब देखो, ये सवाल है x -7 ब्रैकेट है, फिर x -7, ठीक है। अब आप मुझे सोच करके बताओ कि इसमें क्या कर सकते हैं। बताओ, जरा सोचो कि क्या किया जा सकता है। दोनों जगह टर्म सेम है, ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि दोनों जगह माइनस भी है। एक जगह अगर प्लस होता तो मैं इसको बना देता x का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, बट ये तो एक जगह प्लस नहीं है, दोनों जगह माइनस है। तो साहब इसको मैं एक चीज लिख सकता हूं, x -7 का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है ना। अब जब इस बात को मैं एक्सपेंड करूंगा तो कैसे एक्सपेंड करूंगा, जरा देखना, मुझे बताओ। अब अगर मैं इस बात को सॉल्व करूं यहां पर, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल वही बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। एक एक स्टेप को जब करते जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें इतने स्टेप फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, तुम तुरंत सवाल का जवाब दे दोगे। तब जब चीजें याद हो जाएंगी, क्या करोगे यहां पर, x का स्क्वायर माने a स्क्वायर, अब माइनस का है तो प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर, ठीक है, -2ab है ना, तो 2 इंटू a x है इंटू माइनस का 7, यही है ना 2ab। जरा ध्यान से देखो, तो x स्क्वायर हो गया प्लस 49 हो गया। अब 7 2 जा 14x, और माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 14x। अब इसको तुम ये भी लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। जैसे भी तुम्हारी किताब में आंसर दिया हो वैसे इसको टिक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने कुछ गलत कर रखा है, तुम्हें सही बताना है। मैं उसे सही नहीं करूंगा अभी, तुम कमेंट करो कि सर आपने ये वाली गलती कर रखी है। बस एक बहुत छोटी सी गलती कर दी है मैंने, ठीक है। और देखो ऐसे तुम्हारे सामने कर रहा हूं, है ना कुछ, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या, 3x प्लस 43 x प्लस 5। अच्छा ये क्वेश्चन है, ओके, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। ये जानते हो बीच में ब्रैकेट होगा पक्का, ये ऐसे ब्रैकेट होगा। तो ये सवाल क्या होगा, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, यही सवाल है, ठीक है। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं अब सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है भाई। कैसे सॉल्व होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अब तो पता है ना, अब इसको कर लोगे ना, मतलब इसका इसको मल्टीप्लाई। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब जो जो सवाल होते जा रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में है, और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 दूसरे ब्रैकेट में है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे, क्योंकि दोनों जगह टर्म सेम है, और जहां पर टर्म सेम है वहां पर बात बन जाएगी। मगर एक चीज को और ध्यान देना कि साइन भी अलग अलग होने चाहिए, एक में प्लस और एक में माइनस, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं कि कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो y का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब y का स्क्वायर ये आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने सीखा ही है, तो y की पावर 4 हो जाएगी माइनस 3, 9/4 हो जाएगा। बस बात खत्म, यही होगा ना, सवाल आपका सॉल्व हो गया। देख रहा, ऐसे सवाल को सॉल्व करना। अब 95 × 96 ये सवाल करवाया हूं, ये आपके लिए होमवर्क है।
इसे भी आप खुद सॉल्व करेंगे। और अभी देखो, इसके लिए अलग से इंतजार मत किया करो कि नहीं कल सॉल्व करेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। अभी तुरंत मैंने जब कहा तो तुरंत अभी वीडियो को पॉज करो और अभी सॉल्व करो, या फिर वीडियो के खत्म होने के बाद सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे देखें। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, 25/4 एक्स स्क्वायर, यही सवाल है, -1/9 वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या सवाल है? 25/4 एक्स स्क्वायर -1/9 वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बस मुझे ये बता दो। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बदल चुका है कि निम्न के गुणनखंड करो। इसमें भी गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे मुझे बताइए। सोचो जरा सोचो, इसमें क्या हो सकता है सर? यहां पर तुम्हें एक चीज मैं दिखाऊं, एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला कब बनेगा? जब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। देखना, 25 को मैं 5/4, अरे नहीं 5/2 यार, एक्स और इसका होल स्क्वायर माइनस 1/3 वाई, इसका भी होल स्क्वायर। अब तुम्हें ये फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? क्या लिखेंगे? 5/2 एक्स प्लस 1/3 वाई, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसके बाद 5/2 एक्स माइनस 1/3 वाई, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और सवाल आपका हो गया सॉल्व। हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना है। देखो बस केवल फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला तो आपको बस उठा करके रखना है, और थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार इस इक्वेशन में कैसे और क्या चीज लागू होने वाली है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 8ab स्क्वायर माइनस 18a³। अच्छा, 8ab स्क्वायर माइनस 18a³, चलो बताओ। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? 8ab स्क्वायर, मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूं क्या? दोनों जगह a मुझे दिख रहा है और दोनों जगह 8 और 18 दिख रहा है। 8 और 18 में से क्या कॉमन आएगा? 2, 8 या 18 से कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा। चलो अगर ये हो जाएगा तो 2a ये बनेगा, और इसके बाद अंदर क्या बचेगा? 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया सर? अब आपको दिख रहा है ना कि क्या फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2a को ऐसे ही एज इट इज लिखा रहने दो, 2a। इसके अंदर वाली बात क्या होगी? मतलब a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो एक ब्रैकेट में क्या बनेगा जरा बताना, बताओ। एक मिनट, इसको एक ऐसे कर दो, 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का, सॉरी a का होल स्क्वायर। अरे चचा ऐसे हो जाओ, ऐसे। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। अब ये ऐसे हो जाएगा, अब ये बनेगा a स्क्वायर और ये बनेगा b स्क्वायर, और ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो 2a ये बनेगा क्या? एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 2b माइनस 3a, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 2b प्लस 3a। सिंपल है, आ रहा है, यही सही ना? सही है, लग तो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर। अगर 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 इसको अलग कर दूं और माइनस 36b अलग कर दो, ठीक है। अब इसमें जरा सोचो, 3
ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हो जाएगा नहीं है? अब जब तुम अच्छा इसको खोलोगे तुम्हें लग रहा होगा कि अरे सर कैसे कर दिए, 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जरा ओपन करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2ab 2ab 1। तो क्या बनेगी इक्वेशन 9a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6a। अब इसको सीधा सीधा लिख दो 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1। यही बात तो यहां पर लिखी है ना, देख रहे हो विनोद? विनोद देख रहा है, विनोद नहीं देख रहा है, बाकी सब देख रहा है। विनोद कहां चला गया फिर? अरे व्हाइट पेन ले लें क्या? अब अगर मैं इस 36 को भी ऐसे लिख दूं 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये फॉर्मूला किसका बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए यहां पर ये है और बी यहां पर ये है। बात समझ में आ रही है? अब जब ए और बी ये है तो अब ये क्या बनेगा 3a प्लस 1 प्लस 6b। एक ब्रैकेट में ये बनेगा और दूसरे में क्या बनेगा 3a प्लस 1 प्लस 6b। यही बनेगा। जल्दी बताओ हैं? अरे बता दो, यही बनेगा क्या? अरे नहीं सर, यहां पर हो जाएगा माइनस। समझ गए? ये है आपका जवाब। अब तुम सोचो कि देखो सवाल करना कितना ठीक है, मतलब बस केवल थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। जब तुम बैठोगे और सोचोगे, मान लो जैसे कि तुम्हारे सामने एक सवाल आया, अब मैं जितनी बातें मैंने पढ़ी है उन बातों को इस्तेमाल करूं तो यहां पर सोचो कि क्या हो सकता है। x की पावर तुम्हें 4 दिख रही है, ठीक है, 5x स्क्वायर दिख रहा है प्लस 9 दिख रहा है। अपन यहां पर रटाने नहीं बैठे हैं, अपन यहां पर सीखने बैठे हैं कि सवाल को कैसे समझें। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बीच में कुछ तो होना चाहिए था। 3 त्रिकाएं 9 और 3 3 6, राइट। जरा देखो यहां पर, अगर जैसे यहां पर गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 5, ऐसा कभी होगा? मतलब गुणा करने पर 9 तो केवल 3 गुणे 3 पर ही आ सकता है, और 3 को जोड़ करके तो यहां पर 6 आना चाहिए था, पर यहां पर तो लिखा है 5। तो क्या करें? चलो अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करते हैं? 6 बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे और एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? ये x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, इसके बाद क्या बनेगा 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का x स्क्वायर। हमारी इक्वेशन बनेगी ये। अब इसमें क्या करेंगे बताओ? इन दोनों को जोड़ दूं मैं, ठीक है। अब जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा रे। x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, ये बन जाएगा, माइनस का इधर x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब तुम ये काम कर सकते हो कि गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 6। अब ये बात सही समझ में आ रही है। अब अगर यहां पर 3 आ रहा है तो देखो आम ये बात ऐसी होगी कि x यहां पर पावर 4 है ना, तो x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x का, अरे रुक जाओ भाई, माइनस के बीच में x का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है ना। देखो x की पावर 4 थी
x पावर 2 और 2 4 बन जाएगी। और यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 9 है, और अभी मैंने कहा था कि 3 और 3 गुणा और 3 और 3 जोड़ने पर, तो ऑफ कोर्स ये बीच में दोनों प्लस है, माइनस का कोई जवाब सवाल नहीं। तो ये मतलब जवाब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है पक्का। ठीक है, ठीक है ना। अब चलो, ये हमारा जब क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, जवाब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस का x। ठीक है, और दूसरे में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस का x। क्या बात है, मैं सवाल कर लेता हूं क्या? अच्छा चलो, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सवाल आसान है, कर लोगे। देखो बस थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना होता है, जानना होता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अरे वेट वेट वेट, जानते हो, वही तो मैं सोचूं, ये ब्रैकेट के अंदर है दोस्त, और इसका होल स्क्वायर है, मतलब ये बात लिखी है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और आपको इसका फॉर्मूला तो पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए लगा देते हैं। a स्क्वायर माने कि 2x का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, मैं बटन करता हूं इधर उधर, जेड का होल स्क्वायर। तो मेरा दिमाग थोड़ा कम काम करने लगता है, मुझे लगता है कि यार क्या करने लगता हूं। चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2xy है ना, 2xy। चलो तो ये क्या बनेगा, 2x लिख दूं ऐसे और फिर y लिख दूं, नहीं तुम कहोगे सर क्या कर दिया, छोटा सा माइनस लगा दो, प्लस 2yz, तो माइनस y और z, फिर क्या बनेगा लास्ट में 2zx है ना, तो यहां पर लिख देता हूं 2x z। अब इसको बस तुम्हें सॉल्व कर लेना है और तुम्हारा जवाब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, यहां पर क्या बनेगा बताना जरा, माइनस का स्क्वायर होगा तो ये y बन जाएगा, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहां तक तो फंडा क्लियर है। यहां पर प्लस है तो 4xy, माइनस का 4xy आएगा, और यहां पर ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 4xy। चलो यहां पर एक माइनस है, फिर से अगेन माइनस हो जाएगा, तो 2yz हो जाएगा। यहां पर कोई माइनस नहीं है, तो ये अगेन प्लस में ही रह जाएगा, 2 जा 4xz। ये है आपका जवाब, यही करना था। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला को देखिए, और जब आप इस तरीके से रखेंगे जो है, तभी आपको फॉर्मूला याद भी होगा। जब आप सवालों में रखेंगे, जवाब उसका निकालेंगे, एक एक चीज करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो, मैं ऐसा थोड़ा कि एकदम रटा हुआ है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मैं खुद ही करता रहता हूँ कि अच्छा यहाँ से ऐसे, यहाँ से गुणा होकर के ये ऐसे, यहाँ से भाग होकर के ऐसे, है ना। तो ऐसे ही तुम्हें भी करना है, एक एक, बस पहले इसको सॉल्व कर लो, जब ये समझ में आ जाए तो फिर यहाँ पर आओ, ये करो मैथ में। धीरे धीरे ये पूरी की पूरी लाइन तुम्हें समझ में आने लगेगी यहाँ पर क्या लिखा हुआ। ठीक है, चलो ये क्या है भाई, अरे यार इस हर जगह ब्रैकेट होगा यार, ये पता है ब्रैकेट में नहीं लगा है, मैं चक्कर में पड़ जाता हूं कि केवल 7z का स्क्वायर क्या करूंगा मैं। हाँ, अब फिर से इसको एक्सपेंड करना है, होमवर्क दोस्त कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी ब्रैकेट के अंदर होगा, इसका भी होल स्क्वायर तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो ये क्या था, मजाक कर रहा है क्या ये क्वेश्चन, देखो ना कैसे लिखा हुआ, देखो देखो जरा, सही है लिखा, मतलब 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए था। और इसको भी अगेन ये सब एक ही फॉर्मूला पर, अभी मैंने इसी फॉर्मूला का किया था, तो बस उसको रखना है और एक एक स्टेप को सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए क्या, निम्न में प्रत्येक का विस्तार करो। अच्छा देखो, उसमें स्क्वायर वाला चीज लग रहा था, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा था, और यहां पर क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, 3a प्लस 2 का क्यूब। अब तो ये, अरे नहीं 2 का क्यूब नहीं, ये होल क्यूब होगा ऐसे। ठीक है, 3a प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये सवाल तो मतलब चलो एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, बाकी तुम अपने आप करना, क्योंकि इनमें कोई चीज कठिन नहीं है, इनमें बस बहुत आसान है, a टर्म b टर्म, बस अब इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है।
तो a का क्यूब मतलब कि 3a का क्यूब, ठीक है। प्लस है तो माइनस की तुम्हें कोई चिंता नहीं है, प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद है ना कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही होता है ना। चलो प्लस 3 इंटू 3a इंटू 2, 3ab हो गया ब्रैकेट में a प्लस बी क्या है 3a प्लस 2, ये है फॉर्मूला। और देखो कितना आसान है, 3a का क्यूब क्या हो जाएगा, नहीं यहां पर बनेगा 27 यार, 9 लिख रहा था, 27a का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18a ब्रैकेट में 3a प्लस 2। ऑफ कोर्स आपका जवाब एकदम तैयार है। अब आप इसको बढ़िया इधर उधर करके अपना जोड़ घटा लो जो है ना। हो सकता है कि तुम्हारे किताब में या तो ये जवाब होगा पहली बात, या तो इसने क्या किया होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर ये वाली बात आ जाए कि नहीं सर इस जवाब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्लस 8 प्लस, तो तुम क्या कर देना 18 को अंदर से गुणा कर देना, तो यहां पर क्या बन जाएगा 54a का स्क्वायर, ठीक है। और वहां पर क्या बनेगा 36a, है ना, 36a बनेगा। अब तुम इसको अपने आप रख सकते हो, अगर सीरियल वाइज रखना हो सुव्यवस्थित तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 27a का क्यूब प्लस 54a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 8, ये तुम्हारा फाइनल हो सकता है, ठीक है। बट यहां तक पहुंच गए तो फॉर्मूला को एक्सपेंड करना था, और अगेन ये सब चीजें तुम कर लोगे मुझे पता है। इसका भी होल क्यूब निकालना है, बस यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब, यहां पर भी a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, बस फॉर्मूला को रखो अप्लाई करो। अब 93 का क्यूब बताना है, ओके। अब देखो बात को ध्यान से सुनना, ये चीज जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, क्या नाम है उसका, क्या नाम है क्यूब रूट, और क्यूब रूट कह रहा हूं क्यूब वगैरह जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी यहां पर मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं कि देखो इसको कैसे करना, क्यूब कैसे निकालते हैं, थोड़ा तेजी से, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे आपसे कोई बोल दे कि जरा 44 का क्यूब निकाल कर बताओ तुरंत, या फिर यहां पर हमें 98 का दिया ही है, तो देखो आपके पास फॉर्मूला है। अगर मैं यहां पर क्या करूं बताओ, 98 को मुझे 2 टर्म में कन्वर्ट करना है, तो जरा सोचो अगर मैं 100 में से 2 माइनस कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, और ऐसे लिखने से देखो तुम्हारा जवाब 98 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम एक फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर सकें, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब। आई बात समझ में। अब देखो, अब जैसे ही तुमने a माइनस बी का होल क्यूब, तो तुम कहोगे कि सर 98 98 और 98 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब तुम्हें मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, मैंने ये थोड़ा कहा कि जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। मगर हम यहां पर इन नंबर्स पे क्या अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मूला, कि किसी नंबर पर हम फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि हमारा दिमाग एग्जामिनर से पूछ रहा है, देखो ना, कह रहा है कि इस पर तुम फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाओ, इस पर इसको तुम ऐसे ऐसे लिख करके दिखाओ, तुम्हें आता है, तुम बोलोगे आता है, अभी कर देते हैं। तो a का क्यूब और b का क्यूब, चलो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है सब लोग जानते हैं ना, बताना तो नहीं पड़ेगा ना, 100 का क्यूब मतलब a का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो 2 का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a इंटू b, ब्रैकेट में a माइनस बी, 100 माइनस 2, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 100 का क्यूब माने कि इसमें 6 जीरो होंगे, 2 4 6, ये आपका होगा 100 का क्यूब। 2 का क्यूब मुझे पता है होगा 8, माइनस 3 2 मतलब 600 होगा यहां पर, ठीक है, और अंदर होगा 98, ठीक है ना। ये इक्वेशन थोड़ा सा लंबी हो जाती है। अब 600 को 98 से मल्टीप्लाई करो, 98, ठीक है, तुम्हें दिखेगा 0 0 और 48, 0 0 और 54, ठीक है। क्या आएगा 0 0 8 4 4 8 और 5, 58,800।
1 2 3 4 5 6 माइनस 8 माइनस 58,800, ये बनेगा आपका जवाब। अब इसमें हमें क्या करना है बताओ? इसमें से इसको क्या कर दें बताओ? जोड़ दें, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा सर? 1 2 3 4 5 6, गिनना पड़ रहा है कहीं कम ना हो जाए, माइनस 58,808 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है, तो घटा करके जो वैल्यू आएगी वही होगा 98 का क्यूब। ये तरीका बहुत आसान है, बशर्ते तुम्हारी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस होगी। तुम कितना जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना कर पा रहे हो। अब जैसे तुम्हें दे दिया ना, अब ये 1 2 3 4 5 6, अब 8 0 8 8 है 5, है ना? इसको इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो क्या जवाब आएगा? 2 आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 9 में से हट जाएगा तो 1, 9 में से हट जाएगा तो 1, फिर यहां पर 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहां पर क्या बचेगा? 9। ठीक है, तो हमारा जवाब आएगा 94, 11 और 92। ये होगा हमारा जवाब। एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या तुम a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इस इक्वेशन में, इस सवाल में लगा सकते हो कि नहीं? क्या तुम इतना सोच सकते हो कि नहीं? अब ऐसे ही मैं आपको कई सारे नंबर दे सकता हूं, जैसे कि मैं लिख दूं 106 का होल क्यूब बताना जरा, या मैं पूछूं कि 106 का क्यूब बता दो, होल क्यूब छोड़ो ज्यादा। अरे दोनों का मतलब सेम होता है, पर ऐसा परेशान मत हो जाओ यार तुम लोग। मैं बोलूं कि 97 का निकाल के दिखाओ, मैं बोलूं कि 92 का निकाल कर दिखाओ, मैं बोलूं कि 90 का निकाल करके दिखाओ, तो तुम कैसे करोगे? मैं बोलूं कि 110 का निकाल करके दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे नंबर लेना, और इन जितने नंबर मैंने लिखी हैं इनको कॉपी में लिखो, अभी तुरंत लिखो, और इन सब के क्यूब निकालना। ठीक है, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन 104, इसका निकालना। 299 इसका निकालना। अब 299 को तुम क्या लिख सकते हो? 300 माइनस 1, यही होगा, और तो कुछ लिखोगे नहीं ना, और कुछ लिख लोगे? अब तुम्हारी इच्छा भाई, तुम लोग स्मार्ट आदमी हो गए, चाहे जो मन में आए लिख लो। ठीक है, चलो चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है, और इस सवाल में क्या करना है पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें देखना है कि माइनस, ये जो माइनस है ना, इसको देखो कि किन दो जगह पर लगा है। एक यहां पर लगा है, एक यहां पर लगा है, और अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? x, देखो दोनों जगह पर है, तो हमें एक बात पता चल गई कि माइनस एक्स, मतलब x वाली टर्म में माइनस आएगा। ठीक है, अभी ये क्यों कर रहे हैं, अभी देखना, ध्यान से देखना। अब देखो ये जो बात लिखी है ना, इसको इसका स्क्वायर करो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है जब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या करूंगा, ये सब स्क्वायर वाले हैं, यानी कि किसी ना किसी वैल्यू से मिलकर के बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर इनका मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये बनेगा -3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद देखो, यहां पर बनेगा प्लस 2ab, है ना? तो 2 -3, ठीक, -3x, और फिर यहां पर 4 था। ठीक है, ये बनेगा 4y। अब इनको तुम आपस में गुणा करोगे, देखो क्या बन रहा है, 3 चौक मतलब 4 त्याई 12, और 12 दूनी 24, यहां पर -24xy, और यहां पर माइनस है तो ये माइनस चला जाएगा। इस तरीके से तुम्हें सोचना है कि 24 कैसे बनेगा। अब 16 कैसे बनेगा जरा देखना, यहां पर क्या रहेगा, 4, 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब 2 के बाद क्या रहेगा, जरा बताओ 16 कैसे बनेगा? 8 दूनी 16, है ना? तो क्या बात रही होगी, ये वाली बात और ये वाली बात, है ना? देखो y और z लिखा, तो y और z, तो 4y और 2z। उसके बाद तीसरी बात क्या रही होगी, यहां पर माइनस है और 12 बना है, तो देखो पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, तो पहले 2 तो रहेगा ही रहेगा। पहला टर्म है -3x और लास्ट वाला है 2z। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। एक बड़ी बात बताऊं, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला याद है और फॉर्मूला को तुम समझते हो, तो तुम्हारे लिए ये सवाल आसान है, फिर तुम कर लोगे। पर अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, तुमने फॉर्मूला को कभी लिखा नहीं है, फॉर्मूला को समझा नहीं है,
तो फिर ये बात तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर ये बात मुश्किल हो जाएगी। अब देखो हमने यहां पर वही बात लिखी ना जो यहां पर लिखी हुई है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ा, सोचो, है ना। इस डब्बे के अंदर इसको पैक कर दो। अब जैसे ही पैक करोगे तो ये क्या निकल करके तुम्हारे सामने आएगा, जरा देखो ध्यान से। किस चीज का होल स्क्वायर है ये? -3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। क्या ये बात गलत है? नहीं। और यही तो सवाल हमसे पूछ रहा है, इसका गुणनखंड करके दिखाओ। कर दिया हमने, ठीक है। इसको जब हमने समेटा तो क्या निकल करके आया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, सेम चीज करना है। देखो ना इसमें भी 5 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये देख लेना कि माइनस वाली चीज, क्योंकि माइनस वाली चीज बहुत ध्यान देना पड़ेगा। माइनस यहां पे है, माइनस यहां पे, और दोनों जगह वाई कॉमन है, तो मतलब वाई वाली टर्म कॉमन, ये माइनस रहेगी। ये यहां पर तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है ना दोस्त, इसलिए यहां पर तुम्हें प्लस दिख रहा है। और माइनस ढूंढने के लिए जो यहां पर माइनस लगा है, अगर माइनस नहीं पता करोगे तो पता कैसे चलेगा कहां पर माइनस होगा। और अब इसको बिल्कुल एक एक टर्म यहां पर लिखो, 5x स्क्वायर, यहां पर तो प्लस ही होगा, मतलब अभी। अब यहां पर क्या होगा, कहां -y, तो अंदर क्या -2y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर। और ऐसे ही फिर तुम आगे करते जाओगे। अब इस सवाल को भी तुम खुद से सॉल्व करोगे। और यहां पर बात आती है क्यूब की, ठीक है। अब दोस्त तुम्हारे सामने क्यूब की बात आ रही है यार, इस दो जगह स्क्वायर है, दो जगह क्यूब है। अरे वाह, मतलब कि पक्का मल्टीप्लाई हुआ होगा, वरना क्यूब वाले फॉर्मूले में मल्टीप्लाई तो नहीं होता। और 2 का क्यूब दिख रहा है मुझे, 3 का क्यूब दिख रहा है मुझे, 36 और 54। अभी तुम्हें याद है मैंने पिछला क्वेश्चन एक कुछ किया था जिसमें 54 और 36 आए थे। राइट राइट राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये a प्लस b का होल क्यूब है, मुझे ऐसा लगता है। चल करके देखते हैं। पहले तो टर्म का क्यूब कर लो, क्या होगा क्यूब, 2x का होल क्यूब। अरे ऐसे मत लिखो ना, ऐसे लिख लो, 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ठीक है। ये लिख लो। अब जरा इसको एक्सपेंड करो, इसी बात को जो है, एक्सपेंड कैसे करोगे, चलो करो। 2x का मतलब 2x का होल क्यूब प्लस प्लस प्लस, और क्या बनेगा 3y का होल क्यूब प्लस प्लस 3ab 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब ये तुम्हारी वही बात बनेगी, देखो। अब देखो जो तुम्हारा जवाब है ना वो मैंने यहीं पर लिख दिया है, बट स्टिल मैं तुम्हें इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूं। 8x क्यूब प्लस 27 होगा ना यहाँ पे, 27y क्यूब प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, 3 2 6 और 6 3 18, 18xy। और जब इसका अंदर से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 3y से, तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36। तो यहां पर बन करके आएगा 36x स्क्वायर y प्लस यहां पर बन करके आएगा 54y स्क्वायर x, ये बन करके आएगा। और यही बात यहां पर लिखी हुई है, देखो, ठीक है। तो इसका मतलब गुणनखंड करने के लिए तो बस पहले दो टर्म का मैंने क्यूब कर दिया, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म तो ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई होकर के। बात आई समझ में? और तुम्हारा जवाब जो आ रहा होगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब आ रहा होगा, ये पूछा किसका गुणनखंड है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस 27 बटे 125 एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस नहीं प्लस कहां है, 9x अपॉन 5 प्लस 27 बटे 25, 27x स्क्वायर बटे 25। और तुम समझ गए कि इसका करना क्या है। मैं अगर सच कहूं तो इसका जवाब होगा a प्लस 3 बटे 5 x का होल क्यूब। ये लो, अब आगे करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पता है कि ये कैसे बना होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स एक्स
ये 12x नहीं होगा दोस्त, ये मुझे लग रहा है कि 12, अरे रुक जाओ, इसको दोबारा लिखो, एक्स क्यूब, सीधा सीधा लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस क्या होगा 12x, x माइनस 4, और क्या बनेगा माइनस 64। अब बताना जरा, अब आएगा ना बढ़िया सवाल। आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 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 इसमें गुणा भाग करें तो क्या बनेगा ये यार, एक्स क्यूब है, माइनस में 12x है, x माइनस 4 है, माइनस का 64 है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो इसने इन बातों को इधर उधर लिख दिया है। x का क्यूब माइनस 12x, x माइनस 4 माइनस 4 का क्यूब और x का क्यूब, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां पर माइनस है तो ऑफकोर्स ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल क्यूब। लो आ गया तुम्हारा जवाब। क्या बात है, क्या बात है सर, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, अच्छा ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करो। यार क्या क्या ज्ञात करवाता है भाई सवाल। चलो, हमें ऑप्शन में दिया हुआ है और हमारे पास एक फॉर्मूला हमें याद है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है जरा बताना तो मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है, प्लस 2, उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी देखना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। अब तुम देखो, तुम्हें दो चीजें दिखाई पड़ेंगी इस पूरे फॉर्मूले में। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां पर दे रखी है 9, तो यहां पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें निकालना है, इसका मतलब बताना है, और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसका मान दिया हुआ है। तो चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अंदर क्या हो जाएगा 26। अब 26 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 का क्या हो जाएगा 81, ये ए नहीं है यार 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 52, 26 तो नहीं होता है 52। अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर लेते आओ और इसको लेते जाओ उधर, 81 माइनस कर दो 52, ये जवाब क्या आ जाएगा, 81 में से 52 जाएगा तो क्या आएगा सर, 11 में से 2 जाएगा तो आएगा 9, और 7 में से 5 जाएगा तो आएगा 2, ये 29। यार इतना आसान आसान सवाल, चलो बढ़िया ही है। अच्छा, निम्न के गुणनखंड करो, ओके यार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसी का फॉर्मूला है ना ये, नहीं इसका ही तो फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है। और एक एक्स माइनस वाई का क्या होता है, तुम लोग यार ये तो कुछ बताते नहीं, बताओ यार क्या होगा, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, और इसमें से पहला ही फॉर्मूला यहां पर लगा हुआ है। चलो करते हैं। क्या सवाल लिखा है, 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। अब देखो इस फॉर्मूले पे ही बेस है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो ये बात कह रहा है उस फॉर्मूले को उठा करके यहां पर लगा दो। पहले में एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है, वो है 7, तो अंदर रहेगा a क्यूब प्लस 7 8 56, क्या बन जाएगा 8b क्यूब, यही बनेगा, यही बनेगा। अब अगर मैं 7 को ऐसे ही बाहर रहने दूं, और नहीं, अरे इसको ऐसे लिख देते हैं ना, डिब्बे के अंदर
ए का क्यूब प्लस यहां पर 2 का ये क्यूब हो जाएगा ना, 2b और क्यूब, और डिब्बे को बंद कर दो ऐसा। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये बना, अब इसका फॉर्मूला तुम लगा दो, है ना। तो फॉर्मूला लगाते ही क्या जवाब मिलेगा तुम्हें, बताओ जरा। 7 और फॉर्मूला एक्स प्लस वाई है ना, तो a प्लस 2b, पहली बात। दूसरी बात क्या मिलेगी, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है a, यानी कि a का स्क्वायर माइनस एक्स और वाई यानी कि 2ab प्लस y का स्क्वायर मतलब कि 4b का स्क्वायर, यही बनेगा। देख रहे हो विनोद, ऐसे होता है सवाल सॉल्व। अब देखो ये पूरा पूरा फॉर्मूला बेस है ना। एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस एक्स वाई, क्या है ये? अरे 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 क्या करवाना चाहता है ये? अगर 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 एक मिनट, इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है, एक्स और वाई को कॉमन ले लूं तो एक्स का, यार अगर इसको वैसे लिख दूं तो एक्स वाई का क्यूब, इतना क्यों लिखना, एक्स वाई का क्यूब माइनस यहां पे बचेगा ए का क्यूब, ये लो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, इसको डिब्बे के अंदर लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, अरे लिख जा दोस्त, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, चलो। 8x प्लस वाई क्यूब माइनस 27x माइनस वाई क्यूब, क्या बात है, यही सवाल? नहीं, ये तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब दिख रहा है और ये पक्का ब्रैकेट के अंदर होंगे, है ना। इसको फिर से मैं लिखता हूं, प्रिंटिंग मिस्टेक हमेशा खतरनाक होती है। 8 ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब, ये है असल सवाल। और इस सवाल को तुम्हें सॉल्व करना है, तुम देखो जरा दोनों तरफ ध्यान से, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ जाएगा अपने आप। और इसको सॉल्व कैसे करना है तुम जानते हो, बताओ क्या करूं इसका मैं। अगर इसको a क्यूब और माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट करना है तो यहां पर है 8, 2 का x प्लस वाई एक डिब्बे के अंदर बंद करो और इसका क्यूब माइनस 3 x माइनस वाई डब्बे के अंदर पैक करो, इसको भी क्यूब, x क्यूब माइनस वाई का क्यूब। सवाल को फॉर्मूले में रखो, सॉल्व करो, होमवर्क करोगे भाई, करोगे नहीं तो आएगा कैसे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx, ठीक है। कैसे लिखूंगा इसको, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ऐसे ही होगा। और इसको एक डब्बे के अंदर चलो बंद करते हैं, देखते हैं क्या होता है। माइनस यहां से 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2a प्लस यहां पर केवल बचेगा 2b, केवल b बचेगा, 2x तो बाहर आ गया ना, केवल b बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस बाहर आएगा तो अंदर माइनस गुणा हो जाएगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा सब, माइनस, ठीक है। अब सही है, अब क्या करेंगे बताना जरा। एक काम करो, पहले वाले में इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, केवल इसमें, और जब पहले वाले में इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जवाब क्या आएगा, 2a प्लस b। फॉर्मूला क्या था याद है ना, मुझे खुद ही याद नहीं, x माइनस वाई, चलो यहां पर माइनस होगा प्लस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होगा बताना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अरे भाई ये है एक्स स्क्वायर मतलब कि 2a का स्क्वायर, ठीक है, नहीं 2a का स्क्वायर होगा तो इसको सीधा सीधा 4 लिख दो ना यार, 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 2x
2a माइनस बी, ये बनेगा। अब क्या करेंगे यार, ओके यहां पर 2a माइनस बी आ गया, यहां पर 2a माइनस बी आ गया। क्या बात है, ऐसे होता है। 2a माइनस बी को अगर मैं कॉमन ले लूं तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ये बचेगा। और अगर इसको फिर से वैसे लिखना हो तो 2a माइनस बी 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2x। क्या बात है, ऐसे करना होता है सवाल, देख रहे हो। चलो यहां तक हो गया। अब ये सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, आपको इसमें केवल बताना है, क्या बताना है भाई, इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लो और लगा दो फॉर्मूला। और क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट में लगाना पड़ेगा, जैसे कि ए स्क्वायर इसका क्यूब प्लस बी स्क्वायर इसका क्यूब, ए का क्यूब बन गया, बी का क्यूब बन गया, रख दो फॉर्मूला, सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है। अच्छा ठीक है, यहां पर कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर माइनस का 25। ओके, ए प्लस बी ए बी प्लस सी बराबर 10, तो इसको सिद्ध करना है। यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज पूछ रहा है। चलो करते हैं, जो भी पूछ रहा हो। हमारे पास एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा यार आज कलर वलर मैंने नहीं चेंज किया, कुछ ज्यादा ही ध्यान मग्न हो गया मैं तो। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं भाई, अपना पिंक वाला, आजा भाई। और हमें पता है एक फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तभी तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर पाएंगे ना, 10 और 1। एक वैल्यू थोड़ा गड़बड़ है, यहां पर 1 होगा या 9 होगा, ये थोड़ा नहीं समझ में, ये तो कंफ्यूजन हो गया यार, बुक में भी प्रिंट नहीं है। चलो 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर बराबर, ये तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो है वो रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, राइट। अंदर ए बी इसकी पूरी वैल्यू दे रखी है, तो इंटू 10 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 20। ठीक है, अब तुम समझ गए ना 20 कैसे आया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 19। ठीक है, 19 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको एक पहला समीकरण मान लो। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है, तो मैं बताता हूं, 1 मिनट, क्या है वो फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये फॉर्मूला मैं लिखा था ना, -3ab। अब आया समझ में, बराबर a प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब सभी जितने भी तुम्हारे पास वैल्यूज हैं उनको यहां पर पुट कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा इसको तो वैसे लिखना है, इसके तो बराबर में यहां पर 25 लेकर के आना है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान 1 था, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको वैल्यू आई थी 19, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस की 10। ठीक है, ये जवाब आएगा 19 में से 10 जाएगा तो 9, 1 गुणे 9, 9 आएगा यहां पर। ठीक है, अब देखो एक बात मेरी सुनना, मतलब इसका जवाब ये यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक वैल्यू थोड़ा सा
मिस्टेकन है। अगर आपकी बुक में जो भी वैल्यू दी हो, अगर उसको रखने पर ये जवाब आ रहा है, देन इट्स ओके, सवाल सॉल्व ऐसे ही होगा। बस एक चीज अलग हो जाएगी कि तुम्हारी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 19 आई है, तुम्हारी कुछ और आ जाएगी, और जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना। सारा खेल खेल फॉर्मूले का है, ठीक है, सारा खेल फॉर्मूले का है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा फिर से सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए प्लस बी प्लस, देख यहां पर क्या लिख रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 3a। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये बराबर में इन दोनों को रखना है और सिद्ध करना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? जरा सोचो कि इसमें क्या करना पड़ेगा। यहां पर एक चीज मान लेता हूं, माना a प्लस बी बराबर एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखना यहां पर इसको मानने से होता क्या है। अब अगर नहीं मानेंगे ना तो वो चीज नहीं बनेगी जो हम चाहते हैं, मतलब यहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए मानना पड़ रहा है। जैसे ही मान लेंगे तो a प्लस बी क्या बन जाएगा, x प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। और आगे क्या बनेगा, माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, और बराबर में 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब आगे अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो हो सकता है मैं इसको ना लिखूंगा, ठीक है। अब इसी को केवल सॉल्व करते हैं। x प्लस सी, अब इसको ओपन करना है मुझे, क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। x प्लस सी को जब मैं ओपन करूंगा, देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं, यहां पर x का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3xc, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ये मैंने कर लिया इसको ओपन, ठीक है। और आगे माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। एक एक स्टेप को देखना, ठीक है, नहीं तो देखोगे तो फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। अगली बात क्या कह रहा है, अच्छा ये हो गया। अब आगे हम क्या करें बताना जरा। यहां पर अच्छा ओके प्लस सी क्यूब और माइनस सी क्यूब आपस में कैंसिल आउट कर दो इनको, क्योंकि दोनों जगह, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3xc ब्रैकेट में x प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब ये बात बची हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जरा बताना मुझे तो। अब क्या करें, एक्स क्यूब प्लस 3xc एक्स प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। थोड़ा सोचना पड़ता है, राइट राइट, अगर नहीं सोचेंगे तो फिर से इसको एक काम करता हूं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा फिर कलर चेंज करते हैं और फिर बताते हैं, ठीक है। अगला स्टेप, हमने उसको समीकरण 1 माना। अब आगे हम क्या करेंगे, जो x की हमने वैल्यू मान रखी थी a प्लस बी, इसको अपनी जगह पर वापस रख दो। वापस रखेंगे तो क्या बनेगा जरा देखना तो, x जहां जहां है वहां वहां वैल्यू रखना है। तो मतलब बनेगा फॉर्मूला क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, ये बन जाएगा प्लस 3 गुणे a प्लस बी प्लस सी गुणे सी, ठीक है। फिर a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा, ओके। और अगर ये बन जाएगा तो फिर अब आगे क्या होगा, a प्लस बी का फॉर्मूला चलो ओपन करते हैं,
अब अगर a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर उसके बाद बनेगा प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यही बनेगा, ठीक है। अब एक सेकंड, एक भाई हमारे पास और थे जिनको हमने यहां पर छोड़ दिया था, ये फॉर्मूला ओपन किया, ये रखा, और इन वाले भाई साहब को वापस ले आओ यहां पर, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास बचता क्या है, अब ये बचा है, इतनी बात बची हुई है। अब जरा इतनी बात को देखना, इतनी बात को देखने के लिए तुम्हें फिर से 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये वाली बात हमारे पास बची है। अब पूरे समीकरण को एक साथ समेटना है। चलो, हमारे पास क्या क्या बात बची थी, 3ab a प्लस बी, एक तो बात ये है, ठीक है, प्लस 3 और a प्लस बी था, a प्लस बी, फिर यहां पर c था इंटू में, फिर ब्रैकेट में था a प्लस बी प्लस सी, ये था। मुझे लगता है कि ये सवाल अब तक का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक सवाल है भाई। मतलब एक 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 के बाद एक रखते जा रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है। कहां पर जाकर के ये बात सिद्ध होगी भाई। चलो, हमने यहां तक रख लिया, अब इसके बाद क्या करना है जरा देखना, क्या करो इसके बाद, यहां पर एक कॉमन ले लो, 3a प्लस बी, ठीक है। जब कॉमन ले लेंगे पूरे ब्रैकेट में तो हमारे पास बचेगी क्या वैल्यू, a b प्लस c a प्लस b प्लस c, ये बचेगा। अब अंदर वाले ब्रैकेट यानी इसको ओपन करते हैं, और जब इसको ओपन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3a प्लस बी। अब ये क्या बनेगा जरा बताना तो, ए बी ए बी ए बी ए बी प्लस, और क्या बनेगा, सी ए प्लस, और क्या बनेगा, सी बी प्लस, और क्या बनेगा, सी ए सी बी, सी का स्क्वायर, अरे रुक जा भाई, सी का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूं यार, 3a प्लस बी ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, एक सेकेंड, एक चीज है, वो है 3a प्लस बी, और अंदर से जब a कॉमन ले लूं यहां से तो बचेगा b प्लस सी, और यहां से और कॉमन ले लूं c, भाई प्लस का c, तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस सी। वाह क्या बात है, तो ये बराबर बन जाएगा 3a प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, सर 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 सर, यही होगा आपका जवाब। अब आप इसको सुव्यवस्थित तरीके से लिख लीजिए अपने तरीके से, ठीक है। ये सवाल सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा था मेरे को भाई, इसलिए मैंने इसको रखा था जरूर। मुझे पता था कितना लंबा टाइम लगने वाला है, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। निम्न के गुणनखंड करो, अगला सवाल है। अब ये हम एकदम लास्ट सवाल पे हैं, अब इसके बाद सवाल नहीं बचा हुआ है हमारे पास, तो लगभग हमने सारे सवालों को हल कर लिया है। और इसके बाद मैं इसमें तुमसे एक सवाल करवाऊंगा,
तुमसे नहीं, मैं खुद कर रहा हूं तुम्हारे लिए रूट वाले सवाल। बाकी सवालों को तुम खुद सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उनमें क्या करना है, बस क्यूब वगैरह के मान रखना है और उनको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो ये वाला सवाल क्या कहता है हमारे पास, 2√2a³ प्लस 16√2b³ प्लस c³ माइनस √12abc। अब हम लास्ट सवाल पर आ गए हैं, और लास्ट सवाल का सबसे जरूरी चीज जो रूट वाली चीज है उसको मैं सॉल्व करूंगा, तो ताकि 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 तुम्हारे अंदर से ये डर निकल जाएगा, फिर रूट वाले सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर देखो फॉर्मूला क्या लगने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि भाई फॉर्मूला अगर पता हो ना कि क्या फॉर्मूला लग जाएगा, तो सवाल हमारे लिए लगभग सॉल्व हो जाता है। चलो फॉर्मूला इसका लगने वाला है, यहां पर जरा ध्यान से देखना, x³ प्लस y³ प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। यहां पर यही बात लिखी है ना, जरा ध्यान से देखना इसको, और बराबर में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy, अरे कम पड़ जाएगा, माइनस xy और माइनस कहां गया yz, माइनस के बाद फिर आएगा zx। इस फॉर्मूले का इसमें मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अब देखो जरा ध्यान से एक एक बात को, ठीक है, तभी समझ में आएगी ये सारी बातें। चलो अब इसको, अब देखो 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2a का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस 2√2b का होल क्यूब, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बना हुआ है, और प्लस बनेगा c का होल क्यूब, और माइनस क्या बनेगा फिर यहां पर 3 गुणे रूट का 2a गुणे 2√2b गुणे c, ये बनेगा। ठीक है, ये बनने के बाद ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, और अब इसके बराबर में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मेरी बात समझना, क्या कह रहा हूं मैं, इस वाली चीज पर सारी वैल्यू को रखते हुए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए कि मैं कहां पर क्या बात लिख रहा हूं। चलिए पहले ब्रैकेट में ये वाले में हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान रखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का हमें मान मिल चुका है। तो अब एक तो लिखने की थोड़ा, ये वाली चीज पर मैं मान रखने जा रहा हूं, ठीक है, अब इसको भूल जाना, इसको भूल जाओ। ठीक, अब यहां से जो सॉल्व कर रहा हूं ये वाली बात को सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो जो वैल्यू रखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड की √2a प्लस, उसके बाद क्या रखूंगा 2√2b प्लस c। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में यहां पर रखूंगा, तो जरा देखना √2a का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा कर दो, ठीक है, अब प्लस 2√2b का स्क्वायर, ठीक है, यही रखना है, प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, और एक काम कर, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं यार, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा स्पेस भी कम है। ठीक है, मैं लिखते जाता हूं, देखो √2 का जब स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 2a², ठीक है, दूसरा वाला ब्रैकेट, पहला वाला, पहली बात। दूसरी बात 2√2b का जब स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8b का स्क्वायर प्लस, यहां पर तो c का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब 3 बातें और लिखना जरा, देखो x y y z और z x, x और y इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या मिलेगा, जरा देखना, कहां गया, माइनस, अब देखो √2a 2√2b, तो हमें जवाब मिलेगा माइनस का 4ab, करके तुम देखते रहना जो है। ठीक है, अब दूसरा बात क्या है, माइनस में yz, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या जवाब मिलेगा, देखो 2√2b और ऐड हो जाएगा c, तो माइनस का 2√2 और bc। एक स्टेप ध्यान से देखना, नहीं तो सब भटक जाओगे, माइनस, क्योंकि गलती बहुत होती है माइनस प्लस और इधर उधर में जो है। अब हमें करना है z और x, माने √2a और c, तो इसका जवाब क्या मिलेगा, √2ca। ठीक है, ये यहां तक बात समझ में आई।
अब पूरा इक्वेशन देखो सॉल्व करो। अब क्या बन जाएगी पूरी बात, क्या बनेगा, ये ब्रैकेट के अंदर ये पहला वाला तो √2a प्लस 2 √2b प्लस c, ये बात तो वैसे रहेगी, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर बन जाएगा 2a² प्लस 8b² प्लस c² माइनस 4ab माइनस 2√2bc माइनस √2ca, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा जवाब। फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखो, यही फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है, यहां पर यही फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। देखो सेम चीज है, बस तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है, राइट, ठीक है। चलो तो ये आज का आखिरी सवाल। अब उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आई होगी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको भाई तुम घर पे सॉल्व करना। और इसके पहले वाला सवाल ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। और हाँ, अब आज इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। हो सकता है क्लास थोड़ा सा लंबी हो रही है, मैं जान रहा हूं, बट स्टिल कोई बात नहीं। अब कल हम चलेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम जो भी है, अभी मुझे खुद नहीं पता है कि अगले चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो अगले चैप्टर का नाम क्या है जरा कमेंट में करके बताना। तो लीनियर इक्वेशन है ना। चलिए कल उसको शुरू करते हैं, और उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, जो भी होगा आप पूछ लीजिएगा प्लीज। मिलते हैं कल, जय हिंद।